मेरा चाहो मेरा चाहो तुम्हारे सिवा मेरा कौन हर भाव सजा रोशन मेरा चाहो तुम्हारे सिवा मेरा कौन मेरा जीवन का ये प्राण लहू की तरह हर सांस हो मेरा जीवन का मेरे प्राण लहू की तरह हर सांस हो मेरा जीवन का मेरे प्राण लहू की तरह हर सांस हो। ओम शांति। आज 7 सितंबर प्रातः क्लास बाबा की मीठी सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं, तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल दो। आते ही बाबा ने क्या संबोधित किया बच्चों को? पुराने से पुराने भक्त को। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सदगति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही सूट कर लेते हैं, कैसे? उत्तर, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट कर लेते। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक चाहिए। लिख बजा है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। आंख न जाने दिल पहचाने, सूरत या कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूर्त या कुछ ऐसी। बाबा के बहुत बच्चों का अनुभव है। पहली बार बाबा के निमित्त बच्चों से मिले या मम्मा बाबा से मिले, उनको अनुभव होता है। कोई नए जगह से नहीं, नए जगह नहीं आए हैं, पहले भी मिल चुके हैं। ऐसे ही अंतःकरण में हर एक आत्मा की फीलिंग है। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, बदलता शरीर है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है, यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं,
मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं और अमरलोक में दैवी गुणों वाले होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहां भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे कि देवता है। कोई दैवी गुणों वाले होते हैं। इस समय सब है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, क्योंकि सभी 5 विकारों में फंसे हुए। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी पुरानी दुनिया फंसी हुई। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं जड़जड़ीभूत तमो प्रधान अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वहां मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर सत्युगी देवताएं पूज्य। इस समय सब पुजारी हैं। पहले पहले होती है एक शिव की पूजा, वह है अव्यभिचारी पूजा। फिर वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती। आज का रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की और कभी आर्य समाजियों। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगे। उसमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, कोई नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। भगवान वाच्य है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे। शरीर को वस्त्र कहा उन्होंने, वो वस्त्र पहनना छोड़ दिया। शरीर रूपी वस्त्र को भूलना ये तपस्या है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं यहां यह शरीर धारण कर पाइप बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा ही पाइप बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लाम में देखो कितने काले हैं। उनों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लाम। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं, उस पर चढ़ाई कर धनवान बन जाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त है।
सोना आदि कितना पकड़ कर रखते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश होना है कुछ भी नहीं समझते। सभी धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को भी पता नहीं। कलयुगी ब्राह्मण तो बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब हो गए आपस में भाई बहन। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते तो भाई बहन ही ठहरे, फिर आपस में शादी हो न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन जाते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेते। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हाथ काटे दिल याद, यानी हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। यह बहुत सहज है। जैसे आशिक मासूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते, बाबा तो माशूक है ही। आशिक सभी बच्चे हैं जो एक बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सभी आशिक बुलाते भी हो, आकर दुख से लिबरेट कर पावन बना। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता। यही मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनना तो जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी, मानव धर्म जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण कितना मुंझे में है। तुम्हारे सिवाय कोई इन बातों को समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह मालूम थोड़ी है कि क्रिश्चियन बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब बता सकते हो। तो समझना चाहिए धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वालों को अपने धर्म वाले भी पूरा नहीं समझते, योग नहीं लगाते। योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना अथॉरिटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय कोई खंड होते नहीं, कोई और खंड वहां होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि कितनी लंबी है, वह आप ही माप कर सकते हैं। धरती का माप कर सकते, सागर का तो कर भी न सके। आकाश और सागर का तो कोई
अंत पा न सके। तो समझाया है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिर पड़ते हैं ना, और धर्मों में तूफान लगने की बातें नहीं होती है। उनको तो ऊपर से नीचे आना है। यह तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले वाले भक्त जो हैं, उनको ही आकर भगवान को फल देना है। अपने घर जाने का बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको भी पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वो चाहते हैं मोक्ष को। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा का को भी पाइट बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। बोलो, तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्र का सारा राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो। हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य। तुम्हारी है सच्ची गीता जो बात सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार फादर को बुलाती। वहां तुम आत्मा ही रहती हो, तुमको परम पिता थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वह फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक ही है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का जीवन अमूल्य है। बाप तुमको बच्चा बनाकर फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। यह बाप तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप, टीचर, गुरु तीनों है। तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहां तो यह बात है नहीं। यहां फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते, वह पद भ्रष्ट हो जाते। सर्विस नहीं करते, वो या आपे ही अपने को शूट करते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, उस मिलिट्री में जो भर्ती होते हैं, फिर उनको बात सारी माननी पड़ती है अपने कमांडर की, नहीं तो उसको नौकरी से निकाल देते। यहाँ बाबा कहते तुम रूहानी मिलिट्री हो, लेकिन सर्विस नहीं करते हो, निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अपना खुद ही पद भ्रष्ट करते। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरों पर भी करे।
बाप हर प्रकार की समझाने देते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे? 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकते हैं। ड्रामा को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहां तहां लिख देने चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है तो बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरे पॉइंट, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, यानी दृष्टि को पावन बनाना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार मिलाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार मिलाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले जाना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कि वह सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। इतना प्यार से ज्ञान रत्नों भरी मुरली बाबा रोज हमें सुनाते हैं, ज्ञान के खजाने से संपन्न करते हैं। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी। आपने बाबा
आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल है फिक्र की तोड़ है संजीवनी। हमसे गाफिल है फिक्र की तोड़ है संजीवनी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तरबीब दी आपने बाबा।